दोस्तों आप सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों प्रोफेट बजनर सिंह के ऊपर मैंने जितनी वीडियो बनाया है, अधिकतर लगभग 90% लोगों ने, आप सब ने कमेंट किया है कि प्रोफेट बजनर सिंह निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। और दोस्तों ऐसा हो सकता है कि वो निर्दोष है, उसे फंसाया गया है। मैं भी यही मान के चलता हूँ कि प्रोफेट बजनर सिंह को फंसाया गया है, वो निर्दोष है, उस पर गलत आरोप जो है लगाया गया है। लेकिन प्रोफेट बजनर सिंह पर छोटा मोटा आरोप नहीं है, उसके ऊपर में एक लड़की का बलात्कार का आरोप है, जो कि बहुत ही गंदी और शर्मनाक आरोप है। और ऐसा आरोप एक प्रोफेट पर, एक आत्मिक पिता पर होना बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये। और इस गंभीर मामला को जिन लोगों ने उस पर आरोप लगाया है और कोर्ट में उन लोगों ने साबित भी कर दिया है, और गवाह और सबूतों के आधार पर उसे वहां उस समय जिस गवाह और सबूत वहां पर पेश किए गए, उसी गवाह और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने प्रोफेट बजनर सिंह को वहां पर दोषी पाया है। अगर जो हम कहेंगे निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, कल हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने उसे उस गुनाह में दोषी पाया है। उसका वकील जो है उस चीजों को, अपने जो प्रोफेट बजनर सिंह है, उसे निर्दोष साबित नहीं कर पाया, ऐसा सबूत जो है नहीं दे पाया ताकि प्रोफेट बजनर सिंह जो है वहां पर निर्दोष साबित हो जाए। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के सच्चे दास कभी भी ऐसा गलत काम वो नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हमेशा प्रचार करता है व्यभिचार मत करो, गंदे काम मत करो, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करो, अपने पाप से पछतावा करो, ऐसा व्यक्ति कभी भी, मुझे भी ऐसा लगता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है गलत काम वो नहीं कर सकता है। उसे सचमुच में ही फंसाया गया है, जैसे आप सब लोग ऐसे मानते हैं कि उसे फंसाया गया है। लेकिन ये बात भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि कोर्ट ने उसे दोषी पाया है। लेकिन यही बात भी है कि परमेश्वर के दास को इससे पहले भी बहुत ज्यादा पास्टर को, प्रोफेट जी को, बहुत अलग अलग पास्टर को भी लोगों ने जेल में बंद करवाया है, गलत गलत आरोप लगा करके जेल में बंद करवाया है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखें कि परमेश्वर के दास को ज्यादा दिन तक जो है जेल बंद नहीं कर पाया है, उसे बाहर आना ही पड़ा। वैसे ही प्रोफेट बजनर सिंह को जिस कोर्ट में इसे दोषी पाया गया है, दोषी साबित किया, उसी कोर्ट में प्रोफेट बजनर सिंह एक ऐसा समय आएगा जब निर्दोष साबित होकर के वहां से वो बाइज्जत बाहर भी निकलेगा। ये परमेश्वर ऐसा करने वाला है। इसलिए आप सबसे आग्रह करता हूं कि प्रोफेट बजनर सिंह के लिए आप हमेशा लगातार जो है प्रार्थना जरूर करें। अपने विश्वास को मत खोइए। आपने जो यीशु पर विश्वास किया है, उसी विश्वास के सहारे आप प्रोफेट बजनर सिंह को के लिए प्रार्थना जरूर करें, और उसे बाहर ला सकता है तो वो कोई नहीं परंतु आपका प्रार्थना और परमेश्वर का आशीष। उसी समय में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के कहने वाले लोग, परमेश्वर के दास जेल में बंद हुआ है, प्रार्थना के माध्यम से ही वहां से वो बाहर हुआ है। दोस्तों परमेश्वर के लोगों को जेल में बंद करवाना, उस पर गलत आरोप लगाना, उसे झूठे केस में फंसाना, ये आज कोई नई बात नहीं है। पहले सदी के कलीसिया से ही ये बात चलता आ रहा है। पहले सदी कलीसिया आप देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले में से एक भी चेला ऐसे बता दीजिए जो ऐसे मरा। सबको लोगों ने सताया, किसी को जेल में बंद किया, किसी को सर कलम किया, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ उल्टा क्रूस पर टांग दिया है। अलग अलग तरीका से, अलग अलग नियम से जो है परमेश्वर के दास को सताया गया है, उसे परेशान किया गया है। आज प्रोफेट बजनर सिंह के ऊपर में ये सताव चल रहा है, ये परेशानी चल रहा है, और ये परेशानी कब तक चलेगा ये परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं जानता। परमेश्वर चाहे तो उसे 2 दिन में भी बाहर निकाल सकता है, परमेश्वर चाहे तो उसे 2 साल में भी बाहर निकाल सकता है। ये परमेश्वर के ऊपर में है कि परमेश्वर उसे कब तक वहां से परीक्षा में डाले रखता है और कब तक वहां से वो बाहर निकालेगा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और सवाल ये है
कि कब तक प्रॉफिट बजनर सिंह धीरे धीरे रहता है, कब तक जो है वो जेल में बंद रहेगा। ये बात तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है। एक समय ऐसा आएगा जब वो जेल से बाहर जरूर आएगा। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है यूसुफ के बारे में, आप सब जानते हैं। उसके ऊपर भी बलात्कार का आरोप लगाया गया था, लेकिन उसी समय पर वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। उसी समय के सबूतों और गवाह के आधार पर उसे उम्र कैद की सजा हुआ था। लेकिन आप सब जानते हैं परमेश्वर, थोड़ा देर हुआ उसको जेल से निकलने में, लेकिन जब वो निकला तो एक सीधा प्रधानमंत्री के पद उसे परमेश्वर ने दिया। आज प्रॉफिट बजनर सिंह को जेल से रिहा होने में समय लग रहा है। याद रखिए, जो परमेश्वर हमें और आपको बनाने वाला है, जो परमेश्वर अपने वचन मात्र से सृष्टि का निर्माण कर दिया, जो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से मुर्दे को जिंदा कर दिया, वो परमेश्वर अगर जो समय ले रहा है, वो परमेश्वर अगर जो समय ले रहा है प्रॉफिट बजनर सिंह को निकालने के लिए, तो याद रखिए कितना बड़ा योजना परमेश्वर का होगा। परमेश्वर बहुत ही बड़ा योजना को पूरा करने वाला है, क्योंकि जो हम और आप जो सोचते हैं ना, परमेश्वर इससे बढ़कर सोचता है। परमेश्वर ज्यादा सोचता है। हम लोग वर्तमान को देखते हैं, परमेश्वर भविष्य को देखता है। इसलिए ये ध्यान रखें, ऐसा भरोसा रखें कि प्रॉफिट बजनर सिंह एक दिन बाहर जरूर आएगा। आप सब उसके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। ऐसे ऐसे दुख परेशानी बहुत सारे लोगों को जीवन में आया। पौलुस भी जेल में गया, पतरस भी जेल में गया, योना नबी के ऊपर में भी कितना ज्यादा परेशानी, दुख परेशानी हुआ, नूह के ऊपर में दुख परेशानी हुआ। हर एक के जीवन में संकट परेशानी आएगा। अगर जो आप मसीह में आगे बढ़ते हैं तो आपके ऊपर में क्लेश आना तय है। आप मसीह में आगे बढ़ते हैं, आपके ऊपर में सताव आना तय है। जो कोई मसीह में आगे बढ़ता है उसको परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। परमेश्वर के दास कितने भी महान महान क्यों न हुआ, सबको एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आपको भी परीक्षा से जरूर गुजरना पड़ेगा। जैसे आज प्रॉफिट बजनर सिंह परीक्षा से गुजर रहा है, वैसे ही हर एक को परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। याद कीजिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को एक ऐसा परीक्षा उसके सब जीवन में आया जो उसे आग के भट्ठी में, यीशु मसीह के नाम लेने के कारण से आग के भट्ठी में डाल दिया गया था। परमेश्वर ने उसको वहां से भी बचाया। जब वहां से बचाया तो वहां के राजा और प्रजा सबका विश्वास मजबूत हुआ यीशु मसीह पर। वैसे ही हर एक के जीवन में ये परीक्षा आता है और आपको मजबूत करके जाता है। इसलिए जो आप लोगों ने विश्वास किए हैं कि प्रॉफिट बजनर सिंह निर्दोष है, ज्यादा हम आप सबका कमेंट को पढ़ते हैं, ज्यादा कमेंट आया है कि प्रॉफिट बजनर सिंह निर्दोष है। वो निर्दोष जरूर है, लेकिन याद रखिए इस अदालत ने उसे, जो संसार की अदालत है, इस संसार की अदालत ने उसे दोषी पाया, लेकिन सबसे बड़ा अदालत वो है परमेश्वर का अदालत। परमेश्वर जो न्याय करने वाला है ना, वो सबसे बड़ा अदालत है। उस अदालत में प्रॉफिट बजनर सिंह निर्दोष साबित जरूर होगा। अगर उसे सच्चा है, प्रॉफिट बजनर सिंह ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो वहां से बाइज्जत भी बड़ी परमेश्वर उसे जरूर करेगा। जरूरत है तो पछताव करने का, जरूरत है तो प्रार्थना करने का, जरूरत है उस पर विश्वास बनाए रखने का। कुछ दिन पहले एकता का उसकी बेटी एकता का वीडियो में देख रहा था। उसकी बेटी एकता ने बताया कि प्रॉफिट बजनर सिंह एक दिन जरूर बाहर आएगा। उसने कहा विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। उसकी बेटी को भी आशा है, ये उम्मीद है, एकता की आशा और उम्मीद है कि परमेश्वर उसे एक दिन बाहर जरूर लाएगा। वो आशा उम्मीद आपको भी है, वो आशा और उम्मीद हमें भी है कि प्रॉफिट बजनर सिंह एक दिन बाहर जरूर आएगा। वो तब होगा जब आप सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे, ताकि उसके जो बेगुनाह की जो सबूत है, वो सबूत उसके वकील को, उसके परिवार वालों उस सबूत को इकट्ठा कर पाए, ताकि वो अपने आप को जेल में जो बंद है, कोर्ट में बेकसूर साबित कर सके।
ऐसा सबूत इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर से अगुवाई जरूर मांगिए प्रार्थना में। और उसके परिवार, उसकी बेटी एकता के लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, सबके लिए प्रार्थना जरूर कीजिए, ताकि वो सबूत इकट्ठा हो सके और उन लोग और मसीह में आगे बढ़ सके, ताकि प्रॉफिट बजनर सिंह एक दिन बाहर जरूर आ सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके विश्वास के लिए, क्योंकि जब किसी के जीवन में ऐसा घटना घटता है ना, उसका विश्वास जो है टूटने लगता है। वो सोचने लगता है कि जब मैं प्रभु में इतना खड़ा हूँ, इतना विश्वास करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतना संकट, इतना क्लेश क्यों। याद रखिए, या सोचिए कि जो आज प्रॉफिट बजनर सिंह के साथ में हुआ, कल वो आपके साथ में होगा तो आपका क्या विश्वास होगा? क्या तब पर भी आप परमेश्वर को विश्वास करेंगे? आप बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर जो आज प्रॉफिट बजनर सिंह के साथ में हुआ, कल उसके साथ में होगा तो विश्वास से भी गिर जाएगा। तो सोचेगा कि मैं जिस खुदा पर इतना विश्वास करता हूँ तो मेरे साथ में इतना गलत क्यों हुआ। याद रखिए, मसीही जीवन आनंदित जीवन जरूर है, लेकिन दुखी जीवन भी है, क्योंकि मसीही जीवन को परीक्षा से गुजरना पड़ता है। अगर जो आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको ये परीक्षा से गुजरना जरूर पड़ेगा। ये परीक्षा आपके जीवन में जरूर आएगा। जो आज प्रॉफिट बजनर सिंह के जीवन में सताव चल रहा है, वो हर एक मसीह पर सताव चल रहा है। आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में क्या हो रहा है, कितना मसीह के ऊपर में सताव हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, कितने अलग अलग राज्य में अलग अलग मसीह को सताने के लिए अलग अलग कानून को भी बना दिया गया है। इसलिए सताव चलता रहेगा, लेकिन आप लोग प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आपको विश्वास में आगे बढ़ाए, प्रॉफिट बजनर सिंह के जीवन को परमेश्वर सरल बनाए, उसके विश्वास को मजबूत करे, ताकि वो उसका जो विश्वास है मसीहा पर वो बना रहे, वो अंत तक विश्वास में बना रहे, ताकि जीवन का मुकुट उसे परमेश्वर दे। इसीलिए आप सब प्रार्थना करते रहिए ताकि परमेश्वर उसको वहां जल्द से जल्द उसे